कोर्ट ने साफ यहां पर कहा है कि कोई लड़की या महिला क्या कपड़े पहनती है ये उसकी निजी पसंद है। लड़कियों के कपड़ों पर रोक लगाने के बजाय बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण और दूसरों की निजी सीमाओं का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। मामला 2013 के यौन उत्पीड़न केस से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसके वकील की जरा के सीधे तौर पर तरीके पर नाराजगी जाहिर की है और कोर्ट ने यहां पर कहा कि लड़की के कपड़ों और उसके पड़ोसियों के धर्म को लेकर पूछे गए सवालों का केस से कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे सवालों का मकसद लड़की को शर्मिंदा करना और उसके चरित्र पर सवाल उठाने का कार्य है और कोर्ट ने यहां पर कहा कि अगर जरा का इस्तेमाल किसी गवाह को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के लिए हो तो अदालत को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, ये समाज में जो है मुद्दा अक्सर उठता हुआ नजर आता है। जब भी कोई घटना घटती है तो लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठाने का कार्य ये समाज के कुछ लोगों की तरफ से किया जाता है और ये बिल्कुल आम बात हो गई है। जब हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो ये बात सामने रखी जाती है कि लड़की ने क्या पहना था, सभ्य कपड़े आखिर क्यों नहीं पहने। ये सवाल जो है शर्मसार कर देने वाले सवाल होते हैं। क्यों आखिर लड़कियों के कपड़ों पर क्यों उंगली उठाई जाती है। अब इस पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर टिप्पणी की है। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की के कपड़ों पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। अपनी सोच बदलिए, अपनी विचारधारा को बदलिए, अपनी देखने की जो आपके तरीके हैं उनको बदलिए। लड़की के जींस पहनने से लड़के बिगड़ेंगे क्या? ये आखिर कैसा सवाल है कि लड़की ऐसे कपड़े पहन रही है तो लड़के बिगड़ जाएंगे। अपनी सोच को बदलने का कार्य कीजिए। साफ तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोच को बताया है घटिया। अगर आपकी ऐसी सोच है कि लड़की के कपड़े छोटे थे या लड़की ने जीन्स पहनी थी, जो भी आपकी टिप्पणी होती है लड़कियों को लेकर, वो सोच बिल्कुल घटिया है। कपड़े पहनना महिला की निजी पसंद है। महिला को जो पसंद है महिला वो पहनेगी। कपड़ों पर टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं है। कपड़ों को अपराध का बहाना नहीं बनाया जा सकता है। लड़की के कपड़ों पर सवाल उठाने पर कोर्ट ने सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की है और महिलाओं के कपड़े उनकी निजी पसंद है। स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी गई। कपड़ों पर रोक लगाना सही नहीं है। बच्चों को व्यवहार पर नियंत्रण सिखाने की भी जरूरत है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, ना कि सामने वाले के कपड़े छोटे थे। दूसरों की निजी सीमाओं का सम्मान करें। और मामला 2013 में जिस तरीके से यौन उत्पीड़न का केस देखने को मिला था उससे जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मुद्दे को रखा गया। हाईकोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है और लड़की के कपड़ों पर सवाल उठाए गए थे। कपड़े किसी अपराध का बहाना नहीं हो सकते हैं, ये स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। महिला के कपड़े उसकी गरिमा कम नहीं करते हैं, बल्कि महिला की निजी पसंद है। महिला को क्या पहनना पसंद है, क्या महिला को शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद है, फुल ड्रेसेस पहनना पसंद है, एथनिक पहनना पसंद है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद है, ये महिला की अपनी इच्छा है कि महिला को आखिर पसंद क्या है। महिला की पसंद से, महिला के कपड़ों से किसी की सोच में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है। आप क्या कपड़े आपकी सोच को बदल सकते हैं या आपकी विचारधाराओं को बदलने का कार्य कर सकते हैं? कतई भी नहीं। अब इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी देखने को मिली है और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करना या फिर कहना कि महिला के कपड़े छोटे थे, ये बिल्कुल उचित नहीं है और महिला की अपनी इच्छा है कि उसको क्या पहनना है। देखिए, सीधे तौर पर अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर अपनी बात रखता हुआ नजर आया और स्पष्ट तौर पर कहा कि अपनी सोच बदलो, महिलाओं के कपड़े नहीं। जब सोच बदलेगी तो ही समाज का उत्थान हो पाएगा। कोई भी घटना घटती है या तो सवाल उठता है कि महिला ने उस समय पर क्या पहना था, समय ठीक नहीं था, उस समय पर महिला जो है आखिर घर से बाहर क्यों निकली। ये तमाम सवाल बार बार उठाए जाते हैं। आखिर क्या
ये सवाल उठाना लाजमी है। यह सवाल ये उठना चाहिए कि अपनी सोच को बदलिए। फिलहाल देखिए, हम इस खबर पर चर्चा करेंगे और चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर हमने ये लाइन जरूर सुनी है, हमने भी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। वैभव जी, मैं फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना चाहूंगी। जिस तरीके से हाईकोर्ट के इस पूरे मामले पर टिप्पणी हमने देखने को मिली है, साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जी वैभव जी। आपको नमस्कार। सभी लोग जो जिन तक मेरी आवाज जा रही है उनको मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि इस तरह के मतलब कोर्ट और जुडिशरी से ये उम्मीद भी की जाती है, और जितने भी इस तरह के जो सिविक सोसाइटीज हैं वो खुद आकलन करे, खुद वहां से आवाज आनी चाहिए। क्योंकि आजकल किसी भी वर्क स्पेस में देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, आई थिंक वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जिस तरह से बढ़ चढ़ के आ रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और अगर कोई लोग इस तरह की छोटी या ऊंची बातें उनके कपड़े को लेकर या उनके बात व्यवहार को लेकर करते हैं, तो वो अपने आप में एक निंदनीय चीज है। और मेरे ख्याल से कोर्ट का फैसला बिल्कुल इसमें जो वक्तव्य है, टिप्पणी है, वक्तव्य लेने लायक एकदम वेलकम है। लेकिन मैं खास तौर से जो सोशल स्पेस में जो लोग काम करते हैं, और मैं कुछ नाम भी आपके सामने चिन्हित करूंगा कि क्योंकि ये मौका है उन लोगों को नेम एंड शेम करने का जिन्होंने महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां पहले की हैं जिम्मेदार पदों में रहते हुए। जैसे कि तीरथ सिंह रावत जी हैं, जो एक्स सीएम रहे हैं बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय जी रहे, इन्होंने तो महिलाओं को सुपड़खा तक संबोधित किया था कि उनके कपड़ों को लेकर। तो इस तरह के जो नेता है जो सोशल स्पेस में काम करते हैं, उनको मतलब वुमेन्स को डिमीन करने के लिए और आप भी जानती हैं कि किस तरीके से, चाहे मेरे घर की कोई महिला हो या आप लोग ने जिस तरह से वुमेन्स को डेली स्पेस में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आगे टिप्पणियां सुननी पड़ती हैं और कई सारे कैसे व्यंग सुनने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से वुमेन्स का सभी स्पेस में जिस तरह का उनका अब उनकी जो इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट रही है वो बहुत अच्छी हो रही है और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आधी आबादी है, महिलाएं आधी आबादी हो। बिल्कुल वैभव जी, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी। एक बार मैं आदेश जी की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। आदेश जी, देखिए, बार बार महिलाओं को लेकर समाज में तमाम चीजें रखी जाती हैं, कभी कपड़ों का जिक्र होता है, कभी समय का जिक्र होता है। अब हाईकोर्ट की टिप्पणी जो देखने को मिली है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ राय है? जी आदेश जी। प्रिया जी, देखिए, मैं कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और इस तरह की मानसिकता के लोगों को कहीं ना कहीं सबक लेने की आवश्यकता है। 21वीं सदी का ये भारत है और इसके अंदर महिलाओं को पर इस तरह की टिप्पणी करना और ये सब करना, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी कितनी गलत सोच है और इस सोच का हम विरोध करते हैं। सबको अपने खाने का, अपने पहनने का, अपनी स्वेच्छा से शिक्षा का, सब चीजों का अधिकार है और ये पढ़े लिखे बच्चे हैं सब जो है, तो इनके बारे में इस तरह की सोच, उनके पहनावे पे, जीन्स पे ये सब करना वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अनुचित है, गलत है। और कोर्ट ने जो फैसला किया है वो एक अच्छा फैसला किया है। बिल्कुल आदेश जी, आपने सही कहा। देखिए, और इस मुद्दे पर बात रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। पर आदेश जी, देखा जाए कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि लोगों की सोच बदलने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मानसिकता बदलना इतना आसान नहीं है। अभी हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी तो की गई और बिल्कुल स्वागत योग्य है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महिलाओं का जब महिलाएं बाहर निकलती है तो 4 आंखें उठती हुई नजर आती है और वहीं पर ही 4 सवाल खड़े हो जाते हैं। कोई भी बड़ी जब घटना देखने को मिलती है, अगर उस घटना का शिकार महिला होती है तो सवाल यही पूछा जाता है कि महिला ने क्या पहना था उस समय पर। जी प्रिया जी, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीति रही हैं। हमारे तो देश में सती प्रथा थी, ये तमाम चीजें थी। इन सब चीजों से देश को निजात मिली और महिलाएं भी आगे आई, समाज के सभी लोग आगे आए और उन्होंने इन कुरीतियों से हमको आगे निकलने का मौका दिया। अब भी समाज में कुछ लोगों की सोच ऐसी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि उनको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है और उस सोच को बदलना चाहिए। 21वीं सदी का भारत है, भारत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। हमारे लिए और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनकी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तमाम चीजों पे ध्यान, बराबरी पे ध्यान देने की आवश्यकता है।
हमने भी महिलाओं को अपने समय में राजीव गांधी जी ने तो 33% रिजर्वेशन दिया, 21 साल की बजाय 18 साल वोटिंग का राइट दिया। तो ये एक सोच है जो उसमें एक परिवर्तन झलकता है और उस परिवर्तन को झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। और इस तरह की आलोचना जो भी लोग करते हैं या सोचते हैं, उनको इस तरह की सोच को बदलना पड़ेगा जो है। ठीक है वैभव जी, फिलहाल मेरा सवाल आपसे रहने वाला है और मैं आपसे पूछूंगी, जो तरीके से टिप्पणियां तो देखने को मिलती है, क्या आपको लग रहा है अभी समाज में इन चीजों को बदलने का कार्य किया जा रहा है या मौजूदा जो सरकार है इस पर अभी फिलहाल फोकस कर रही है? क्या लगता है आपको? जी मुझे तो बस इस पे ये कहना है कि देखिए, हमने भारत एक फ्लैग बेयरर रहा है, हमारे पास कई इस तरह के रोल मॉडल्स रहे हैं। खास तौर से वुमेन्स की बात करें तो सरोजिनी नायडू से लेकर जिस तरह से हम इंगेज होकर आज इस स्थिति में आए कि हमारे देश की प्रथम नागरिक जो है वो महिला है, राष्ट्रपति हमारी महिला है। सो लेकिन ये हमें एज अपने थॉट प्रोसेस में और अपने एक्शंस में भी लेना आएगा, और खास तौर से जो समाज और सिस्टम के जिम्मेदार लोग हैं। देखिए, परिवार एक सबसे महत्वपूर्ण, जैसे भारत एक यूनिट है, उस यूनिट के कई सब यूनिट्स हैं, जैसे हर परिवार एक यूनिट्स है। तो उस यूनिट को एज अ परिवार सोशली तो हमारी जिम्मेदारी और भी प्रमुख है कि हम अपने घर की महिलाओं को, हम अपने आसपास जो हमारी वुमेन कलीग हैं या हमारी दोस्त हैं या हमारे कोई भी नेचर है, उनको प्रोत्साहित करें और ये देखें कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली जा रही है। आई थिंक जो मिलेनियल्स, हम लोग मिलेनियल्स हैं और नहीं आप जैसे जेन ज़ी आए और जेन अल्फा आ रहा है, आई थिंक मुझे बहुत सकारात्मक रूप से हम बढ़ रहे हैं इस चीज में कि अब खासतौर से वुमेन्स और गर्ल्स की बात करें तो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटीज कि आप महिला हैं तो आप बाहर नहीं जाए काम करें या आप कम पढ़ाई करें, क्योंकि चाहे वो महिला हो, वो छोटी बच्ची हो स्कूल में पढ़ रही है, उसने अपनी ओपिनियन रखनी शुरू कर दी है और समाज को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समाज और भारतवर्ष तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब हमारी आधी आबादी हमारे साथ करने से करना मिलाकर प्रोग्रेस करेगी। और उस सब की शुरुआत हमें अपने घर से भी करनी पड़ेगी और सरकारों को भी उसी तरीके से अनुरूप में करनी पड़ेगी। बिल्कुल वैभव जी, आपने सही कहा, सभी का जो है साथ मिलकर आगे बढ़ना और आवाज उठाना बेहद जरूरी है। नीरज जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। नीरज जी, फिलहाल तो यहाँ पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, आपको पता है कि मुद्दा जिस तरीके से हाईकोर्ट की टिप्पणी देखने को मिली है, महिलाओं के पक्ष में स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि सोच बदलने की जरूरत है, यहाँ पर कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। इसमें क्या प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं आप? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो कोई बहुत विषय, जो भी लोग इस तरह की मुद्दा उठा रहे हैं, ये बेतुकी बात है। ये तो सरासर कोर्ट ने जो कहा है उसका स्वागत करना चाहिए सबको। बिल्कुल। और सभी लोगों को, देखिए, किसी के कपड़े पर हाँ बहुत ज्यादा अगर कपड़ा उस तरह की बात से नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, तो इस पर कोई क्वेश्चन का सवाल नहीं है। जिसको जो मन है, हर कोई स्वतंत्र है। वही तो बात है ना नीरज जी। देखिए, आपकी मानसिकता ऐसी है, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि चर्चा का कोई मुद्दा नहीं है, पर अगर आप आज भी देखेंगे, आप मोस्ट ऑफ द केसेस देखेंगे, जब महिला शिकार होती है तो सवाल यही उठाए जाते हैं कि महिला ने कपड़े क्या पहने थे। और आज हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर बात रखी, क्योंकि 2011 की केस की सुनवाई थी। वही इसी पर मेरा सवाल था। यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम किस तरीके से जो माइंडसेट है वो चेंज कर सकते हैं? यहाँ मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रही हूँ। जो लोग भी अगर किसी महिला के कपड़े के ऊपर सवाल उठाए, मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, चाहे वो कोई भी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अपना ये चीज जरूर कर सकते हैं कि हम भारतीय परिधान में आए, हम उसे स्वीकार करें, लेकिन कोई बाध्य नहीं है। हमारा भारतीय परिधान सबसे सुपीरियर है, सबसे अच्छा है, सुंदर है, कंफर्टेबल है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को ये पसंद है कि हम वेस्टर्न कल्चर में रहें, वेस्टर्न कल्चर में जिए, तो ये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम उस चीज को, अपने चीजों को प्रमोट तो कर सकते हैं, लेकिन बाध्य करके नहीं कर सकते हैं। और हमारी भारत की जो नारियां हैं, जो मातृशक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो समझदार हैं और बहुत ही समझदार माने जाते हैं विश्व में। उनको मालूम है कि हमें कहाँ क्या, किस तरह का कपड़ा पहनना है, किस तरह का ड्रेसअप होना है, घर में क्या करना है, स्कूल में क्या करना है, कॉलेज में क्या करना है, पार्टी फंक्शन में क्या करना है। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। आप अगर एक रिसर्च उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिसेंट ढंग से कपड़े का जो परिधान होता है वो भारतीय नारियों का होता है।
चाहे आप यहाँ से लेकर इंग्लैंड चले जाइए, यूएस चले जाइए, यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, वहां भी जाकर ये लोग साड़ी भी पहनते हैं, जींस भी पहनते हैं। इसमें तो कोई विषय ही नहीं है, ये तो पता नहीं। नीरज जी, आप विषय समझ नहीं पा रहे और ना ही मेरे को लगता है कि आप मेरा सवाल समझ पा रहे हैं। विषय यहाँ पर ये नहीं है इंडियन कल्चर, इंडियन पहनावा, वेस्टर्न पहनावा, ये मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल सुनिए नीरज जी, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। देखिए, मेरा सवाल यहाँ पर केवल इतना सा है, आप भी देख रहे होंगे, आप बिल्कुल सीनियर हैं, जिस तरीके से बार बार जो सवाल है महिलाओं के कपड़ों पर उठाया जाता है कि ये केस इसलिए हुआ क्योंकि महिला के कपड़े छोटे थे। मुद्दा ये है, यहाँ पर इंडियन कल्चर की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, इंडियन पहनावे की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। बात यहाँ पर यही है कि कैसे लोगों का जो है माइंडसेट चेंज किया जाए। क्यों बार बार बात जो घुमाकर आ जाती है महिलाओं के कपड़ों पर आ जाती है, क्यों ना महिला के कपड़ों पर उंगली उठाने से पहले सोच बदलने का कार्य किया जाए। मैं वही चीज, आपके सवाल का तो जवाब मैं पहले ही 5 सेकंड में दे दिया कि इस तरह के सवाल उठाने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो मानसिक रूप से उसको स्वस्थ नहीं कर सकते हैं आप। मैं दोबारा ये चीज बोला कि अपनी परिधान की जो परंपरा है उसकी मैंने तारीफ करा, लेकिन आपका जो सवाल था वो तो पहले ही 5 सेकंड मैंने जवाब दिया कि ये कोई विषय ही नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति। ठीक है नीरज जी, देखिए विषय तो है और चर्चा करना इस मुद्दे पर बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बार बार इस तरीके की टिप्पणी होना समाज में बिल्कुल शोभनीय नहीं देता है। नीरज जी और साथ ही आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।